आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी क्या है, खंड शिक्षा अधिकारी कैसे बने, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और एक खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में सरकार आए दिन नए नए शिक्षा की परियोजना लाती है ताकि हमारे देश की शिक्षा का स्तर बढ़ सके। इन सारी परियोजनाओं को देश में लागू करने के लिए बहुत सारे अफसर और बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। हमारे देश में अनेक जिले हैं और अनेक जिलों में अनेक ब्लॉक है। उन सारे ब्लॉक में शिक्षा परियोजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सारे अफसर की जरूरत होती है। किसी भी जिले में शिक्षा परियोजना और शिक्षा की सारी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की होती है। ठीक उसी तरह किसी भी ब्लॉक में शिक्षा और शिक्षा की परियोजना की जिम्मेदारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ ऑफिसर की होती है। अब हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी क्या है यानी बीईओ ऑफिसर क्या है। बीईओ ऑफिसर एक सरकारी पद है। इसमें नौकरी पाने के लिए आपको इस पद की परीक्षा देनी होती है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। इन्हें अपनी ब्लॉक में शिक्षा स्तर को बढ़ाना होता है और सरकार द्वारा लाए गए परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना भी होता है। बीईओ ऑफिसर अपने ब्लॉक की शिक्षा व्यवस्था का पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि उनके ब्लॉक में जितने भी सरकारी स्कूल है, जितने भी विद्यालय है, वहां पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है क्या नहीं। उन विद्यालयों तक सरकारी परियोजनाओं को लागू करना इनकी ही काम होता है। खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ब्लॉक के अंदर जितने भी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वहां पर किताबों की और शिक्षकों की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराए और वहां की नीतियों और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करे। ब्लॉक में कोई भी परीक्षा होती है तो इस परीक्षा की जिम्मेदारी एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये भी जांच करते हैं कि उनके ब्लॉक में कोई भी शिक्षा परियोजना को गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं और उनमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। इन सब की जांच की जिम्मेदारी में भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है। अब हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपको कम से कम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन का कोर्स होना अनिवार्य है। अब कुछ समय से इसकी योग्यता में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आपके पास बीईडी की डिग्री होना चाहिए। अगर आपने भी बीईडी नहीं किया है तो आपको किसी भी सरकारी शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र से या किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उम्र सीमा यानी एज लिमिट के बारे में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी कैसे बने। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक सिविल सर्विस का पोस्ट है और हर सिविल सर्विस पोस्ट के लिए आपको परीक्षा देनी होती है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होता है। इस पद के लिए हर साल परीक्षा आयोजित होती है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए 3 चरणों में परीक्षा होती है और आपको इन तीनों चरणों की परीक्षा में पास होना होता है। पहले चरण की परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा को मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम कहते हैं। अंतिम चरण की परीक्षा इंटरव्यू होती है और इन तीनों परीक्षा में सफल होने के बाद ही आपको नौकरी मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा पहले चरण की परीक्षा होती है। इसमें आपसे 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इस परीक्षा में आपसे कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे में आपको इन सारे सवालों का जवाब देना होता है। इसमें पूछे जाने वाले सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको हर एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर के ऑप्शन होते हैं। आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉपुलेशन, रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीईओ मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। पहले पेपर में आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव
टाइप के होते हैं। दूसरा पेपर हिंदी का होता है। इसमें आपसे हिंदी और हिंदी के निबंध के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस परीक्षा में कुल 40 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में निबंध पूछे जाते हैं और निबंध में 2 तरीके के निबंध पूछे जाते हैं। हर निबंध को आपको 700 शब्दों में लिखना होता है। जो विद्यार्थी इन दोनों चरण की परीक्षा को पास कर लेते हैं और उसमें अच्छा अंक लाते हैं, उन्हें आगे नौकरी के लिए बुलाया जाता है और इन परीक्षाओं के मेरिट के अनुसार ही विद्यार्थियों का चयन होता है। इसलिए तैयारी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। अब हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को वेतन सरकार के 7वें वेतन के आधार पर मिलता है। इनके अनुसार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को हर महीने 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक मिलता है और ग्रेड पे के तौर पर इन्हें 4,800 रुपए हर महीने दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा खंड शिक्षा अधिकारी क्या है, खंड शिक्षा अधिकारी कैसे बने, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।